दोस्तों, भारत के अंदर जब भी किसी हॉन्टेड और मिस्टीरियस प्लेस की बात होती है तो भानगढ़ का किला सबसे पहले आता है। वहीं तो यहाँ की स्टोरी जानने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने यहाँ पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं तो भारत सरकार द्वारा इस किले के अंदर विजिट करने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का टाइम निश्चित किया गया है। भानगढ़ का किला भारत के अंदर सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। किले के अंदर होने वाली कोई भी भूतनीय गतिविधि का आज तक कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन इस किले को हॉन्टेड होने की कई कहानियां सुनाई जाती हैं, जिसको वहाँ के स्थानीय लोग सुनते व सुनाते सदियों से आ रहे हैं। भाई बहुत से लोग इस भानगढ़ किले में विजिट करने के लिए आते हैं। भाई आप भी किसी हॉनर प्लेस का अगर विजिट करना चाहते हैं तो भानगढ़ किला आपके लिए एक है। कहा जाता है किले से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्थानीय लोगों द्वारा बताई जाने वाली कहानी राजा मौदो सिंह की है। कहा जाता है कि भानगढ़ किले की राजकुमारी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उस समय उनकी सुंदरता के चर्चे कई राज्यों में थे। 18 वर्षीय ये राजकुमारी कई राज्यों में काफी ज्यादा चर्चों में थी। भाई उस समय अनेक लोगों के शादी के लिए प्रस्ताव आना चालू हो गए थे। राजकुमारी एक बार अपनी दासियों के साथ बाहर किले के भ्रमण के लिए निकली थी और राजकुमारी एक इत्र की दुकान पर गयी। इत्र को हाथ पर लगाकर उसकी महक का जायजा कर रही थी। तभी उस वक्त दुकान के पास खड़ा एक आदमी उन्हें निहार रहा था और उसी राज्य का निवासी था। वहीं तो उस आदमी ने काले जादू के बारे में महारत हासिल कर रखी थी। कहा जाता है कि वह राजकुमारी के युवपन का दीवाना हो गया था और मनी मन में हर हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था। इसलिए उसने दुकान की एक इत्र की शीशी, जिसे राजकुमारी ने पसंद किया, उस शीशी पर काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसके प्यार में फंसकर उससे शादी कर ले। लेकिन इस बात का पता राजकुमारी को चल चुका था। उसी वक्त राजकुमारी ने उस काले जादू वाले इत्र की शीशी को उठाया और एक पत्थर पर मार दिया, जिससे वह शीशी टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर फैल गया। कहा जाता है कि काले जादू के कारण वह पत्थर उस तांत्रिक के पीछे पड़ गया और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे तांत्रिक की वही मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दिया था कि इस नगर में रहने वाले सभी लोग कुछ ही वक्त में मर जाएंगे और वह पुनर्जन्म भी नहीं ले पाएंगे और हमेशा उनकी आत्मा उस किले के अंदर भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि तांत्रिक की मृत्यु के कुछ समय बाद भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। उसके अंदर भानगढ़ के रहने वाले सभी लोग मारे गए, साथ ही राजकुमारी भी उस युद्ध में मारी गई। तांत्रिक के इस श्राप से कोई भी नहीं बच पाया, जिसके बाद लोगों का मानना है कि युद्ध के कारण जितने भी लोग मारे गए उन सभी की आत्मा आज भी इस किले के अंदर भटकती रहती है। भाई तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? भाई आपका मानना क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।